नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। ग्रह, ग्रहों के स्वरूप और कारकत्व, इस श्रृंखला जारी है। आज हम जा रहे हैं नेपच्यून के पास। नेपच्यून ये ग्रह आपके जन्म पत्री में क्या स्वरूप लेकर आया हुआ है, क्या कारकत्व प्रदान करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह की खोज 1846 में हुई। इस ग्रह में एक नेगेटिव फेमिनाइन क्वालिटी है। ये कहा जा सकता है कि नेपच्यून का संबंध ब्रेन से ज्यादा हर्ट से है। नेपच्यून एक नेपच्यून एक इमोशनल एंड सेंसिटिव ग्रह है। नेपच्यून उन इमोशन से जुड़ा जाता है जो हाफ विटेड, हाफ अवेक एंड इग्नोरेंट, माने कि आधी अधूरी, आधी जागरूक और अज्ञानी है। हमारी सामान्य समझ के अनुसार हम कहते हैं कि भावना और विचारों का अस्पष्ट, अपरिपक्व रूप नेपच्यून के प्रभाव में आता है। जिनके पास उच्च स्तर का ज्ञान है, जिनमें सूक्ष्म संवेदनशीलता है, उनके लिए यह रूप स्पष्ट अपरिपक्व नहीं है। उदाहरण के लिए बताया तो जब गर्मियों में बारिश होती है तो मिट्टी की महक, गंध या इस वातावरण को एक अलग रूप, एक असाधारण व्यक्ति के मन को महसूस होता है। ये किसी सुखद अनुभव लेकर आता है, किसी तरह सुखद लगता है। एक कवि या मनोवैज्ञानिक इसे बहुत अच्छी तरह समझा सकता है। भावनाओं भावनाओं और विचारों की अपनी परिपक्व और पूर्ण अवस्था तक पहुंचने से पहले की अदृश्य, अव्यक्त अवस्था नेपच्यून के प्रभाव में आती है। यदि शुक्र को युवा प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो नेपच्यून सेंसिटिव कविता में इमोशंस का प्रतीक है। मैं ऐसी ही एक अपनी लिखी हुई कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गौर से सुनिए। हल्की फुल्की धुंध में भी मैं सपनों की अपनी ही दुनिया में ठहर जाता हूं। हल्की फुल्की धुंध में भी मैं सपनों की अपनी ही दुनिया में ठहर जाता हूं। कल्पना की धुंधली रचना में मैं समान रूप से रंग जाता हूं। कोमल होठों की मिठास और मधुर भावनाओं का स्वाद धीरे धीरे मन में घुलता रहता है। कोमल होठों की मिठास और मधुर भावनाओं का स्वाद धीरे धीरे मन में घुलता रहता है। इन नरम मीठे सपनों में मैं अमूर्त भावनाओं की तस्वीरें देखता हूँ। इन नरम मीठे सपनों में इन नरम मीठे सपनों में मैं अमूर्त भावनाओं की तस्वीरें देखता हूँ। तस्वीरें जो उभरती है, मिटती है, फिर लौट आती है। तस्वीरें जो उभरती है, मिटती है, फिर लौट आती है, और कहीं भीतर अनाम बेचैनियों का एक कोमल खिंचाव मुझे संपूर्ण रूप से अपने में समेट लेता है। और कहीं भीतर अनाम बेचैनियों का एक कोमल खिंचाव मुझे संपूर्ण रूप से अपने में समेट लेता है। नेपच्यून माने यौवन में प्रवेश कर रही युवती में जो प्रेम की भावना होता है, वो किसी प्रकार की अज्ञानी लालसा, अस्पष्ट अनाम आकर्षण नेपच्यून का कारण है। चाहे प्रेम के मामले में हो या सुखद या दुखद भावनाओं के मामले में हो, नेपच्यून का कारण समान रूप से अज्ञानी और अस्पष्ट है। इस कारण में एक निश्चित शक्ति है। नेपच्यून के कारण को ज्योतिषियों द्वारा बहुत सूक्ष्मता से धीरे धीरे सीखना या पढ़ना होता है। नेपच्यून एक बहुत ही कोमल हृदय वाला दयालु स्त्री ग्रह है। एक संवेदनशील कोमल हृदय वाले व्यक्ति पर नेपच्यून के प्रभाव सूक्ष्म होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखी जाए तो आपको मैं बता देता हूँ, बाहरी परिस्थितियों का नेपच्यून पर बहुत प्रभाव पड़ता है। माने मैं कहूंगा कि सूर्यास्त के पश्चात एक सैड स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। When the softer side of this planet is understood, it reveals many reasons for it. Taking things lightly,
and behaving like a partner, falling madly in love, getting drunk, acting according to the circumstances, mental weaknesses like depression, मन की उदासी की स्थिति, मानसिक विकार, मानसिक दोष, भ्रम का पीछा करना, भावनात्मक रूप से विवश होना, मानसिक आघात, मानसिक दुर्बलता, मानसिक कलंक, भय, यह महसूस करता है कि कुछ बुरा या अच्छा होगा। ऐसी भावनाओं के अधीन होना, भूत प्रेत का आविर्भाव होना, पागलपन, ब्रेन डैमेज, ड्रीमिंग, ड्रीम फॉर्मेशन, अटेनमेंट ऑफ सुपरनेचुरल लव, दूसरों की भावनाओं के साथ सामंजस्य बिठाना इत्यादि आदि कई चीजों के मूल नेपच्यून की दयालुता में है। यह कोमलता में है, भावुकता में है। नेपच्यून अस्पष्ट विचारों और रहस्यों का अनुभव कर सकता है, बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। नेपच्यून सौंदर्य का कारक, कला का कारक, गायन आदि के संबंध में शुक्र के समान ही कार्य कारण दर्शाता है। जिस प्रकार नेपच्यून को गायन का शौक है, उसी प्रकार शुक्र को भी। हालांकि शुक्र और नेपच्यून की धारणा में थोड़ा अंतर है। नेपच्यून शुक्र से अधिक संवेदनशील है। इस कारण तार वाले वाद्य यंत्र, सितार हो, गिटार हो, संतूर हो, माने तंतु वाद्य हम जिसे कहते हैं, और अन्य इतर कलाएं भी नेपच्यून के कार्यकारण में आती है। नेपच्यून के साथ संवेदनहीनता अधिक है। स्पर्श के बिना प्रेमी के प्रेम कर सकता है। क्या बात! स्पर्श के बिना नेपच्यून प्यार में रहता है। वह बिना प्रेमी के प्रेम कर सकता है। नेपच्यून आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। नेपच्यून किसी भी अदृश्य चीजों को देख सकता है। इंट्यूशन पावर नेपच्यून के साथ में जबरदस्त है। इसलिए उसे दिव्य या दैवीय शक्ति का प्रसारक माना जाता है। नेपच्यून उन चीजों को पहले से जान सकता है जो घटित होगी। Neptune's predictions are absolutely correct in the mode of deceased. नेपच्यून के प्रभाव वाली ज्योतिष को भविष्य के लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं होती। यानी वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर्स करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे तगड़ा होता है। सो उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका रिजल्ट दिखाई देता है जब कोई इंसान एक लास्ट मोमेंट में पहुंचा हुआ है, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, या तो घर में है, या तो क्षतिग्रस्त है, मरने वाला है, मर रहा है, मरा नहीं है, और ऐसे बारे में अगर कोई जातक उसके पास चला जाता है, पूछ लेता है ज्योतिष के पास, और कह जाता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इस तरह से है, गुरुजी हमें बताया क्या होने वाला है। उस वक्त नेपच्यून का प्रेजेंस नजर आता है। जो ज्योतिष उस वक्त जो प्रेडिक्ट करता है एब्सोल्युटली करेक्ट ही होता है, वही होता है। इसलिए नेपच्यून के प्रभाव वाले ज्योतिष को कभी भविष्य के लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से नेपच्यून उतना ही प्रभावशाली है। देवगुरु बृहस्पति परीक्षा लेने वाला है, जबकि नेपच्यून गवाही न देने वाला है। गुरु अध्यात्म के कारक है, नेपच्यून आध्यात्मिक अनुभूति का कारक है। नेपच्यून की आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति, वैचारिक त्याग, आध्यात्मिक खोज इन्फिनाइट है। मंत्रों और रहस्यवाद के अध्ययन में नेपच्यून का कार्य कारण महत्वपूर्ण होता है। नेपच्यून सहयोग पसंद करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो चिकित्सा की दृष्टि से एक भ्रामक ग्रह है। नेपच्यून एक प्रेरणा देने वाला ग्रह है, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटिव। बस यह काव्यात्मक प्रेरणा देगा, चेतना देगा, प्रतिभा देगा, कल्पनाशीलता देगा, भावनात्मक भाव आदि के संदर्भ में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। शुभ योग में नेपच्यून के कारण उत्कृष्ट कवि, प्रतिभाशाली लेखक जन्म लेते हैं। कला की दृष्टि से यह एक सौंदर्यकार ग्रह है। यह प्रेरणा की नदी है। शब्दों में और भावनाओं का सुंदर संगम नेपच्यून में ही है। नेपच्यून जल तत्व का ग्रह है।
नेपच्यून एक अधिक मिलनसार ग्रह है, सहयोग पसंद करने वाला ग्रह है। नेपच्यून को वास्तविक परेशानी देने के बजाय परेशानी के बारे में चिंताएं पैदा करने वाला कहा जाता है। इसके अलावा ये ग्रह अननेचुरल सब्सटेंसेस, इरिटेंट्स एंड यूनानी मेडिसिन को एसोसिएट करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजेस, इट इज द कॉज ऑफ स्कैम्स। लंबी समुद्र यात्रा, ऑयल, स्मोक, कंफ्यूजन, कंजम्पशन ऑफ पॉइजनस मेडिसिन, केमिकल्स, डिप्रेशन, मिरेकल्स, मति भ्रम आदि का कारक ग्रह नेपच्यून ही है। नेपच्यून ग्रह विल पावर माने इच्छा शक्ति का एक जबरदस्त महत्वपूर्ण ग्रह है। जीवन की सबसे नाटकीय घटनाओं को नेपच्यून ग्रह एक अलग आयाम देता है। अगर आप भी अपनी जन्म पत्री में, आपके परिवार वाले की जन्म पत्री में नेपच्यून और नेपच्यून का कार्य कारण कहां पर जुड़ा हुआ है, अगर देखना चाहते हो तो मुझे संपर्क करें 9702089298। आज नेपच्यून को हमने जान लिया, कल हम यूरेनस और प्लूटो के बारे में बात करते हैं। पहले यूरेनस का बात करेंगे, बाद में प्लूटो को देखेंगे। आप जुड़ते रहे, आप बातें करते रहे, हमसे मिलते रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद।